मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। भारत माता की, भारत माता की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। कुरुक्षेत्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो गया है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आज इस अवसर पर मंच पर आसीन पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने इस गीता महोत्सव को प्रारंभ किया, परम पूज्य शंकराचार्य जी, परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, जैन समाज के लोकेश मुनि जी, हमारे इस महोत्सव जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये महोत्सव प्रारंभ हुआ और आज पूरे देश और दुनिया में ये महोत्सव पहुंच गया। ऐसे भारत सरकार के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री और हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, परम पूज्य बाबा भूपेंद्र जी, कपिलपुरी जी महाराज, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय लोधी जी, दिनेशानंद जी, मास्टर जी महाराज, विकास जी महाराज, कालिदास जी महाराज, तपेंद्र सिंह गोल्डी जी, सुभाष सुधा जी, विराट संत और सभी मंच पर आसीन मेरे सभी पूज्य बंधु, पूज्य प्रातः स्मृति सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ गीता महोत्सव में आए हुए बड़ी संख्या में सभी हमारे देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, शीश नवाता हूँ और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मानवता का शाश्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है, पूरा दिशा देने का काम कर रहा है। यह वो भूमि है जहाँ से धर्म, कर्तव्य, सत्य, निष्काम कर्म और आत्मोन्नति का संदेश संपूर्ण समाज में प्रवाहित हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है कि पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी ने जो ये गीता महोत्सव प्रारंभ किया, उसमें मुझे भी आप सबके बीच में आने का, आज उपस्थित होने का, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर इस महोत्सव के माध्यम से गीता का शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जहां पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूं, वहीं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी, चूँकि वो हमारे वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं, उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सच में ये सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और उन्हीं के संकल्प के कारण आज ये दिव्य सांस्कृतिक उत्सव केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गीता के पावन संदेश से जोड़ने का काम कर रहा है, एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, चूँकि इतने सारे विद्वान और एक से एक पूज्य संत जिनको पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त है, वो जब मंच पर हों तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और अभी मैं पूज्य शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने चंद शब्दों में ही गागर में सागर भरने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 700 श्लोकों का एक ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज है
जिसमें मनुष्य के आचरण, चिंतन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और जीवन व्यवहार का अद्वितीय संकलन है। और एक ऐसा उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा उनके एक जीवन के एक प्रसंग में मिलता है कि 1945 में जब वो परमाणु बम बना रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे। लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो आज के समय में हमें संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है। जो व्यापार करता है, व्यापारी को अपनी चुनौतियां है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की अपनी अलग चुनौतियां हैं, किसान की अपनी परेशानियां हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस संसार में व्याप्त चुनौतियों को समझने, उनसे ऊपर उठने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अर्जुन को कुछ समय के लिए भ्रमित और मोह में पड़ना हो, दुर्योधन के अहंकार का भाव हो, या भीष्म की प्रतिज्ञा हो, या फिर सूर्यपुत्र कर्ण की मित्रता हो, हर प्रसंग मनुष्य के चरित्र, कर्तव्य, निर्णय और आचरण का अद्भुत दर्पण है। इन्हीं प्रसंगों के बीच अभिमन्यु का साहस अद्वितीय अध्याय है, जो नई पीढ़ी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है। जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है। रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूँ। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं।
आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। ये ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो, इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, जिससे कि अब दंगा करने वालों की, उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी। उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है, जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठियां हैं जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उससे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यानी उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। हमारी सरकार इसे चरितार्थ करने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। अंत में एक बात और आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि इतना बड़ा मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से कभी सौभाग्य से ही मिलता है, जहां पर सभी क्षेत्रों के पूज्य संतगण आए हैं, विद्वान आए हैं। तो 2027 में कुंभ मेले का आयोजन भी हरिद्वार में होना है और मेरा आप सभी से अभी से प्रार्थना है कि उस मेले में आप सबके दर्शन होंगे, आप सब उसमें सहभाग करेंगे। और पूज्य अभी अवधेशानंद जी ने मुझे कहा है कि हमारे जो जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, सभी को उत्तराखंड की सरकार इस कुंभ मेले में आमंत्रित करेगी, उनसे निमंत्रण देगी, उनसे अनुरोध करेगी
कि सभी मेले में जरूर पधारें, हम सबको पुण्य का भागी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस पावन संकल्प को पूरा करने में आप सभी संतगणों का आशीर्वाद हमारी सरकार को हमेशा राज्यवासियों को मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी संतजनों को पूरा दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्रीरथ। अभी उत्तराखंड के माननीय